श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय में भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज। परीक्षित ने 8वां अध्याय में प्रश्न किए थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर अब देना प्रारंभ की है 9वां अध्याय से। तो 9वां अध्याय के पहला नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक मनुष्य भगवान के शक्ति से प्रभावित नहीं हो जाता है तब तक वो उसकी जो भौतिक शरीर जो है, भौतिक शरीर के साथ जो शुद्ध आत्मा है उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक भगवान को नहीं जान लेता है, भगवान के शक्ति से प्रभावित नहीं हो जाता है, तब तक उसका शुद्ध आत्मा भी कोई काम का नहीं, किसी अर्थ का नहीं है। ऐसा जो संबंध है, ऐसा जो शरीर से आत्मा का जो संबंध है, ये स्वप्न में देखने वाले जैसे शरीर अपने ही शरीर को कार्य करते हुए जैसे हम लोग देखते हैं वैसे ही है, और कोई कुछ किसी काम का नहीं, स्वप्न जैसा है सब। जब तक व्यक्ति भगवान के शक्ति से प्रभावित नहीं होता, भगवान को जान नहीं लेता है, तब तक उसका जीवन केवल स्वप्न है, समझिए। और दूसरे नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मोहग्रस्त जीवात्मा लोग हैं, जो मोहित है, संसार में मोहग्रस्त है, वो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो प्रदत्त अनेक रूप धारण करते हैं, बहिरंगा शक्ति उनको अनेक रूप देती है। कभी कुत्ता बनाया, कभी मनुष्य बनाया, कभी बिल्ली बनाया, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, अनेक रूप प्रदान करता है बहिरंगा शक्ति, और उसको धारण करते हैं जो जीवात्मा है। और जब बद्ध जीवात्मा प्रकृति के गुणों में रम जाता है, इन प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में रम जाता है, तो वो भूल करके अपने आप को भूल जाता है, और भूल से वो सोचने लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसे सोचने लग जाता है। जब वो व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, तो वो मैं और मेरा में फंस जाता है। और तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं कि जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, अपनी स्वाभाविक महिमा में जब स्थित हो जाता है, तो काल और माया से गुणातीत हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति मतलब आत्मा, अपनी आत्मा की स्थिति पर जब पहुंच जाता है तो वो काल और माया से गुणातीत हो जाए, काल और माया से बाहर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं, क्या मैं और मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा में प्रकट हो जाता है, शुद्ध आत्मा हो जाता है जब वो मैं और मेरा को त्यागता है। और मैं और मेरा को कब त्यागता है? तो जब व्यक्ति अपने अवस्था को प्राप्त, अपना अवस्था मतलब स्वस्थ, मतलब आत्मा की स्तर पर आ जाता है, तब मैं और मेरा तो क्या शरीर है, शरीर के द्वारा जो संबंधित है उसको मेरा कहते हैं और शरीर को मैं कहते हैं। तो जब आत्मा को समझ लेता है व्यक्ति तो फिर वो मुक्त हो जाता है। और चौथे नंबर श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग के निष्कपट तपस्या से, ब्रह्मा जी भगवान जो है ब्रह्मा जी के तपस्या से बहुत प्रसन्न होकर के उनके सामने दिव्य रूप प्रकट किया। भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के तपस्या के द्वारा। और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए ये परम लक्ष्य है कि भगवान को प्रकट कर देना, भगवान को दर्शन करना। तो ये बद्ध जीव है, ब्रह्मा जी भी बद्ध जीव है, तो इनको भगवान का दर्शन हुआ उनके तपस्या के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उस तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के जो सबसे श्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी ने अपने कमल आसन का पता न लगा सके। ये कमल कहाँ से आया है, ये कमल इसका शुरुआत कहाँ है, इस कमल का नाल का शुरुआत कहाँ है, जड़ को खोजते रहे पर उन्होंने पता नहीं लगा सके। जब उन्होंने भौतिक जगत की इस सृष्टि को
सृष्टि करना चाह रहे थे, तो ये भी नहीं जान पा रहे थे कि कहाँ से शुरू करूं, सृष्टि करना भी कहाँ से, किस दिशा से प्रारंभ करूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और सृष्टि के लिए कोई विधि, कैसे सृष्टि किया जाए, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो 6ठा नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब जल में स्थित थे ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे, उसी समय उन्होंने 2 शब्द सुना, उनको 2 शब्द सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को, 16वां और 21वां। पहला जो अक्षर था वो 16वां, मतलब कादयो मां बसाना स्पर्शः, स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां वर्ण होता है। 16वां मतलब क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त, ये 16वां त हो गया, और त थ द ध न प, ये हो गया 21वां। तो स्पर्श वर्ण, ये स्पर्श वर्णों के 16वां और 21वां अक्षर उनके कान में सुनाई पड़ा, त और प। तो इन 2 अक्षरों को सुन करके उन्होंने विरक्त, जो इन 2 अक्षरों के द्वारा जो विरक्त का जो निधि समुद्र बनता है, उसको उन्होंने स्वीकार किया, यानी विरक्त बन गए, विरक्त हो गए, और उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया इन तप 2 शब्दों को त और प सुन करके। और 7वां नंबर श्लोक में महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ये ध्वनि सुनाई दिया, जब ये ध्वनि सुने तो ध्वनिकर्ता को चारों ओर खोजने लगे, लेकिन उनके बहुत प्रयत्न करने पर भी उनको ये ध्वनि कहाँ से आ रहा है उनको समझ में नहीं आया, और वे अपने कमल आसन पर ही बैठ करके उन्होंने तपस्या करना ही सबसे अच्छी बात है, चलो तपस्या ही करते हैं, तो उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। और 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार, देवताओं हमारे एक साल देवताओं का 1 दिन होता है, तो देवताओं का गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की है ब्रह्मा जी ने। और उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में किया ब्रह्मा जी ने, और उन्होंने अपने जो तपस्या किए वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गया कि कैसे तपस्या किया जाता है। देवताओं का 1000 वर्ष तक तपस्या करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ये शिक्षा प्रदान किया तपस्या करके कि तपस्या ऐसे किया जाता है। और ब्रह्मा जी तपस्वियों में महान तपस्वी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भयंकर तपस्या किया, ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया। और 9वां नंबर श्लोक में महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने सभी लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ धाम बैकुंठ धाम है, उस बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने ब्रह्मा जी ने बैकुंठ का दर्शन किया। और ये दिव्य लोक है, इस दिव्य लोक को जो बड़े बड़े स्वरूप सिद्ध लोग हैं वो लोग पूजा करते हैं इस दिव्य लोक बैकुंठ लोक को। उस बैकुंठ लोक को भगवान ने बैकुंठ लोक का दर्शन कराया, अपना भी दर्शन कराया, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, और बैकुंठ का भी दर्शन कराया, जो सभी प्रकार के क्लेशों से, सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। बैकुंठ, जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार की क्लेश नहीं, दुख नहीं है, उस बैकुंठ का दर्शन कराए। और 10वां नंबर श्लोक में महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान के उस जो धाम, जो भगवान के जो बैकुंठ धाम है, वहाँ पर न तो रजोगुण है, न तमोगुण है, और न सत्वगुण है। वो विशुद्ध सत्व में स्थित है। वहाँ पर न रजोगुण है, न तमोगुण है, और न ही सत्वगुण है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर विशुद्ध सत्व, इन तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है भगवान के बैकुंठ लोक। और वहाँ पर काल का कोई प्रधानता नहीं है, मतलब समय का कोई
गणना नहीं किया जाता है कि आज कल या हम 10 बरस के हो गए, हम 20 बरस के हो गए। ऐसा कोई काल का प्रभाव वहाँ पर नहीं है भगवान के धाम में। और फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, जब वहाँ पर काल का ही प्रभाव नहीं है तो इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं है। इस बहिरंगा शक्ति माया का तो माया का कोई प्रवेश नहीं है वैकुंठ लोक में। और देवता और असुर बिना भेदभाव का भगवान का पूजा करते हैं। इस 11वां नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जिस वैकुंठ लोक का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, भगवान ने दर्शन कराया, भगवान का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और वैकुंठ लोक का भी दर्शन किया, तो उस वैकुंठ लोक के जो निवासी लोग हैं, वैकुंठ के निवासी लोग हैं, उनका जो आभा है, उनका कांति है, उनका कलर है, उनका शरीर का आभा है, वो श्याम वर्ण का है। सभी श्याम सुंदर है, सभी श्याम वर्ण के हैं। और उनकी जो वैकुंठ लोक के जो लोगों की जो आँखें हैं वो कमल पुष्प के तरह है। जैसे भगवान के आँखें कमल नयन कहते हैं, वैसे ही सभी का कमल नयन है, सभी का कमल पुष्प की तरह आँखें हैं। और उनका वस्त्र जो है वो पीले रंग का है और उनका जो शरीर की संरचना है वो बड़ा आकर्षक है, हर कोई आकर्षित हो जाता है, इतना सुंदर उनका शरीर का संरचना है। और तरुण की तरह, मतलब जवान है सब, कोई उसमें उम्र नहीं हुआ, 16 वर्ष से ज़्यादा कोई नहीं है, होता ही नहीं है। और उन सब के 4 हाथ है, वैकुंठ लोक में सबका 4 हाथ है। और वे लोग मोतियों के हार से अलंकृत है, मोतियों का हार पहन रखे हैं और बड़ा ही तेजवान है, बड़ा ही सुंदर लग रहे हैं मोतियों का हार के द्वारा वैकुंठ के निवासी। 12वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनमें से कुछ की जो आकृतियां हैं वो जो पहन रखे हैं, जो मोतियों का हार पहन रखे हैं, उनमें कुछ मूंगे और हीरे की भांति तेजस्वी है। और अपने सिरों पर वो जो भगवान के पार्षद लोग हैं उनकी आकृतियां वो मूंगे और हीरे की तरह तेजस्वी लग रहे हैं। और उनके सिरों पर मालाएं धारण किए हैं, वो सब माला पहन रखे हैं और जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। और कुछ ने कानों में कुंडल पहन के रखे हैं। और 13वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैकुंठ लोक में विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हुए हैं। वैकुंठ लोक ऐसा, वैकुंठ लोक के ऊपर विमान है, बहुत सारे विमान से घिरा हुआ है और उस विमानों में महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े भक्त लोग उन विमानों में विराजमान हैं। और स्त्रियां जो है वो स्वर्ग के स्त्रियों की तरह मुखमंडल है उनकी, बिजली के समान सुंदर सुंदर लग रही है। और ये सब मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बादल की तरह, बादल में बिजली जैसा चमकता है, बिजली की तरह से शोभित हो रहे हैं। और 14वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी माता भगवान के चरणों को दबा रही है, चरण सेवा कर रही है, चरण की सेवा में लगी हुई है लक्ष्मी माता उस वैकुंठ धाम में। और बसंत के अनुचर, जो बसंत ऋतु के जो अनुचर लोग हैं वो भंवरों के द्वारा विचलित होकर के और अपने सहेलियों के सहित भगवान की सेवा में तत्पर है। बसंत ऋतु सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है और उस बसंत ऋतु के जो अनुचर लोग जो हैं वो भंवरों के द्वारा विचलित हो रहे हैं और भगवान की सेवा में तत्पर है, अपने सहेलियों के साथ भगवान की सेवा में तत्पर है, सभी सेवा में लगे हुए हैं और भगवान के लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। और 15वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में
भगवान को देखा। ब्रह्मा जी जब भगवान ने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया तो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक का दर्शन करते हुए भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, जो सारे भक्तों के समुदाय के स्वामी हैं। जितने भी भक्त लोग हैं संसार में, उन सारे भक्तों के स्वामी हैं। जो भगवान है वो भक्तों के स्वामी है, भक्त वत्सल है, और लक्ष्मी माता के पति है, लक्ष्मीपति है, और सभी यज्ञों के स्वामी हैं, और ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवद गीता में क्या है, सब लोकों का महेश्वर हूँ मैं, भगवान कहते हैं। और नंद और सुनंद, प्रबल, अरहण आदि अपने पार्षदों द्वारा सेवित हैं। ये पार्षद हैं भगवान के, जो बड़े बड़े पार्षद लोग हैं उनका नाम यहाँ पर लिया गया। नंद है, सुनंद है, प्रबल है, अरहण है। तो ये सभी से घिरे हुए हैं भगवान वैकुंठ लोक में, और अपने दासों के ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे, बहुत संतुष्ट थे, बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। तपस्या के द्वारा तुष्ट हुए थे, प्रसन्न हुए थे भगवान, तो बहुत अत्यधिक तुष्ट लग रहे थे। और उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित हो रहा था। मुस्कुरा रहे थे भगवान, ब्रह्मा जी के तपस्या के द्वारा प्रसन्न थे और मुस्कुरा रहे थे। वे भगवान जो है पीले वस्त्र पहने हुए थे और कानों में कुंडल पहने हुए थे, और उनके सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे, उनके 4 हाथ थे, और उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह था। लक्ष्मी जी और भृगु मुनि का चरण चिन्ह और लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर है, छाती पर। और 17वां नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे उस वैकुंठ लोक में। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, विराजमान थे भगवान, और 4, 16 और 5 और 6 ऐश्वर्यों से। तो ये अलग अलग यहाँ पर आप लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे। 6 ऐश्वर्य तो जानते ही होंगे, यशवान, ज्ञानवान, बलवान, सौंदर्यवान, है ना, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य, बलवान, वीर्यस्य समग्र, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय, ज्ञानवान, ज्ञान वैराग्य, वैराग्यवान, ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भगैतिंगना। तो ये 6 ऐश्वर्यों से अलंकृत है, और 6 ऐश्वर्यों के मालिक है भगवान। भग माने जो 6 ऐश्वर्यों का मालिक है। ऐश्वर्य समग्रस्य, वीर्यस्य, एक तो ऐश्वर्यवान है, बलवान है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य, यश और यशवान है, यश श्रीय और श्री मतलब श्री जी के लक्ष्मीपति है, धनवान है, सबसे धनवान है, श्रीय ज्ञान और ज्ञानवान है, वैराग्य और वैराग्यवान है, ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भगैतिंगना। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के, भग माने 6 ऐश्वर्य, और 6 ऐश्वर्यों का जो मालिक है उसको भगवान कहते हैं। तो इन ऐश्वर्यों के द्वारा भगवान घिरे हुए हैं और अपने धाम में आनंद ले रहे हैं। बड़े ही आनंद के साथ थे, और ब्रह्मा जी ने ये सब दर्शन कर रहे हैं भगवान के वैकुंठ लोक में। भगवान कैसे विराजमान है, सब दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और 18वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को देख करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अप्लावित हो गया, बड़े ही प्रसन्न हुए भगवान को दर्शन करके, क्योंकि बहुत सुंदर भगवान थे। और वैकुंठ लोक बड़ा ही आनंददायक स्थान है वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई कुंठ नहीं, कोई दुख नहीं। और प्रेम और आनंद से
इतना प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, इतना प्रसन्न हुए भगवान को दर्शन करके, बैकुंठ लोक का दर्शन करके, कि उनके आंखों से आंसू बहने लगा और भगवान के सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किए। जो कि ये जो भगवान का दर्शन करना, तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना और भगवान का दर्शन पाना और बैकुंठ लोक में का दर्शन पाना, ये ही सिद्धि है। तपस्या का जीवों के लिए परम सिद्धि है कि भगवान का दर्शन पा लेना, भगवान को याद कर लेना, भगवान को दर्शन पा, भगवान का धाम का दर्शन पा लेना, ये जीवों का परम सिद्धि है। 19वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को देख करके, जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा तो जो जीवों के सृष्टि करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने के लिए पात्र समझा। ब्रह्मा जी को जब देखा तो वो समझ गए कि ये सृष्टि करने के लिए पात्र है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के पात्र है, उपयुक्त है ब्रह्मा जी, ऐसे उन्होंने भगवान ने समझा। और प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से बोला। ब्रह्मा जी से भगवान ने ऐसे बोला। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और ब्रह्मा जी वैसे भगवान के बेटे हैं, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए बेटे हैं, लेकिन उन्होंने मिलते ही तुरंत हाथ मिलाया भगवान ने ब्रह्मा जी से। आगे ब्रह्मा जी बोलेंगे, देखिए कि कैसे आप मुझे हाथ मिला रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मित्र जैसे, तो आगे आएगा। तो 20वां नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान वाचा, भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं करके सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से समझिए कि भगवान ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे वेदों के संपृक्त ब्रह्मा, हे वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से तुमने तपस्या किया, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से भूल गए थे। सृष्टि कैसे करना है ब्रह्मा जी भूल गए थे और उन्होंने तपस्या किया। उस तपस्या क्यों किया? सृष्टि करने की इच्छा से। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि तुमने सृष्टि करने की इच्छा से तुमने तपस्या किया और तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। जो छद्म योगी लोग हैं, झूठे योगी लोग हैं, जो नकली योगी लोग हैं, नकली योगी बनने का ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। ऐसे लोगों से मैं मुश्किल से प्रसन्न होता हूँ, मतलब प्रसन्न नहीं होते हैं। जो ढोंग करते हैं, जो सच्चाई योगी होते हैं, भक्ति योगी, उन्हीं से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और 21वां नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि तुमने तपस्या किया है और मैं सभी वरों को देने वाला हूँ। सभी जो कुछ भी तुम वरदान मांगना चाहते हो मांगो, मैं सभी फलों को देने वाला हूँ और मेरा दर्शन है। सभी फलों का, सारी तपस्याओं का जो फल है वो मेरा दर्शन है, वो तुमने प्राप्त किया है और मांगो क्या चाहते हो। 22वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि सबसे उच्चा, जो सर्वोच्च सिद्धि जो है वो मेरे धाम का दर्शन करना है, वो तुमने प्राप्त किया। भगवान का मेरा धाम का दर्शन किया तपस्या के द्वारा, और ये जो दर्शन है तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या
के कारण संभव हो सका। मैंने तुमको बोला तपस्या करने के लिए, भगवान ने आदेश दिया था। इस श्लोक के अनुसार जो तप, त और प जो आवाज़ सुनाई दिया था वो भगवान ने कहा था कि तप करो। तो इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मेरे आदेश के अनुसार तुमने कठिन तपस्या किया और इसी के कारण से तुम मेरे को दर्शन कर पाया, तुमने कर सका। और 23वां नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप ब्रह्मा जी, आप में कोई पाप नहीं है। जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, अब क्या करना चाहिए, कैसे करें, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, असमंजस में थे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करें, तो उनके कान में 2 शब्द सुनाई पड़ा था, त और प। तो मैंने आदेश दिया था, भगवान कह रहे हैं मैंने आदेश दिया था। और ऐसा तपस्या से मेरा हृदय जो है, ऐसा तपस्या से मेरा हृदय और मेरा आत्मा, ऐसा तपस्या ही मेरा हृदय और मेरा आत्मा है। तपस्या मुझसे अभिन्न है। भगवान कहते हैं कि तपस्या जो है, इस श्लोकों में तात्पर्य में प्रभुपाद जी तपस्या के विषय में बताए हैं कि तपस्या क्या होता है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाएं तपस्या करें, ब्रह्मा जी ने जैसे तपस्या किया वैसे तपस्या, ऐसे नहीं है। तपस्या का मतलब है कि आप एकादशी व्रत आया, एकादशी व्रत करना है, यह है तपस्या। हमें 16 माला करना है तो करना है, यह है तपस्या। हमें ये चीज़ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हमें ये चीज़ भगवान को पसंद नहीं है, ये प्याज लहसुन नहीं खाते तो नहीं खाते हैं, तो हम भी नहीं खाएंगे, ये तपस्या है। इसको तपस्या कहते हैं। जंगल में जाकर तपस्या तो कोई कर नहीं सकता है, आज के कलयुग में तो और भी नहीं कर सकते हैं। तो तपस्या जो है वो वास्तविक तपस्या यही है कि नियमों में रहें। जो भी नियम है, एकादशी के दिन अन्न न खाएं, इन सब को जो करता है वो तपस्या, ब्रह्मा जी के तपस्या का फल को प्राप्त कर, ब्रह्मा जी जैसे फल को प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान का दर्शन पाया ब्रह्मा जी ने, भगवान के धाम का दर्शन पाया, वैसे ही जो व्यक्ति छोटे मोटे जो शास्त्रों में जो वर्णन है, इन माला करना और सात्विक आहार करना और एकादशी व्रत करना, भगवान को स्मरण करना, याद करना, ध्यान करना, उनको स्मरण करते रहना, ये सभी करने से ब्रह्मा जी ने जो प्राप्त किया है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने तो खाली दर्शन पाया है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति योगी है, जो इस तरह से भक्ति करता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने तो खाली दर्शन पाया है और फिर वो अपने सत्यलोक चले आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति छोटे छोटे, ये छोटा छोटा है, कोई बड़ी तपस्या नहीं है, तपस्याओं के द्वारा भी हम लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं। उनका दर्शन, उनका धाम तो दिखेगा ही, लेकिन वहीं पर रहने को भी मिलेगा। और वहाँ पहुँच गया फिर इस संसार में आना नहीं है, छोटे छोटे तपस्या करना है। ब्रह्मा जी जैसा इतना लाखों वर्षों की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। देवताओं का 1000 वर्ष तपस्या किया ब्रह्मा जी, तब जाकर खाली दर्शन मिला है। और फिर आ जाएंगे वो, वहाँ रहेंगे नहीं, उनको वैकुंठ में रहने को नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी को, लेकिन हमको मौका मिलेगा। हम यदि छोटे छोटे तपस्या करना है, 16 माला करना है, और रोज़ 16 माला से हमको क्या होता है, 16 माला जब करेंगे तो 23,000 से 25,000 के अंदर श्वास लिया जाता है हमारा 24 घंटे में। तो जब 16 माला करते हैं तो 28,000 श्वास, 28,000 भगवान का नाम हो जाता है, तो हर श्वास पे नाम बैठ जाता है। तो जो 16 माला करता है और एकादशी व्रत का पालन करता है, जो ध्यान से भगवान को स्मरण करता है, भगवान को भोग लगाकर खाता है, शाकाहारी खाता है, शुद्ध आहार खाता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, इन छोटे छोटे तपस्या, कोई बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है,
ब्रह्मा जी जैसा तपस्या नहीं, छोटी छोटी तपस्या, तो क्या होगा? तो भगवान का धाम की प्राप्ति होगा, भगवान के धाम को जाने को मिलेगा और वहीं रहने को मिलेगा। ब्रह्मा जी जैसा घूम कर आना नहीं है। तो बुद्धिमानी लोग को चाहिए ये सब करें। और 24वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ही तब से इस विश्व की रचना करता हूँ। वैसे भगवान तपस्या नहीं करते हैं, तपस्या के महानता को बताना चाह रहे हैं। भगवान तपस्या के महत्व को बताना चाह रहे हैं कि मैं ऐसे ही तपस्या से विश्व की रचना करता हूँ। विश्व की रचना करने के लिए मैं तपस्या करता हूँ, भगवान कहते हैं। लेकिन तपस्या, वैसे भगवान की तपस्या की क्या ज़रूरत है? लेकिन तपस्या के महत्व को समझाने के लिए इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं तपस्या के द्वारा विश्व की रचना करता हूँ और इसी शक्ति से इनका पालन करता हूँ, इस विश्व की और विश्व की रचना करता हूँ, पालन करता हूँ और इनको अपने में लीन कर लेता हूँ। कैसे? तो तप ही, तपस्या के द्वारा ही। और इसीलिए तप ही वास्तविक शक्ति है मेरा, भगवान कह रहे हैं। ये तपस्या के महत्व को समझा रहे हैं भगवान। अब इस श्लोक से ब्रह्मा जी ने बोलना प्रारंभ की हैं। 25वां नंबर श्लोक से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, परम स्वामी के रूप में। सभी जीवों के अंदर आप हैं, सभी जीवों के हृदय में आप परम नियंता के रूप में आप स्थित हैं और आप किसी भी प्रकार के बाधा के बिना अंतः ज्ञान द्वारा अवगत हैं, बिना बाधा के सब कुछ आप जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। और 26वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप आपसे मेरा ये प्रार्थना है। हे भगवान, मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी इच्छा पूरी करिए। क्या इच्छा पूरी करना है? तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आपका दिव्य रूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान का दिव्य रूप है, फिर भी आप संसार में संसारिक रूप कैसे, संसारी रूप कैसे धारण करते हैं? आप दिव्य रूप वाले हैं, आप संसारी रूप, संसार में जब आते हैं तो कैसे आते हैं, कैसे संसारी रूप धारण करते हैं आप? इसका मतलब ये है कि अभी सृष्टि नहीं हो रहा है। ये नहीं समझना कि सृष्टि अब प्रारंभ हो रहा है, सृष्टि होते रहता है। रात हो करके अब ब्रह्मा जी आदि सभी जीव भगवान के उदर में सभी सोए हुए थे। अब सुबह जब उठे तो ब्रह्मा जी को अब जैसे ही अब सृष्टि करना है तो भूल गए सृष्टि कैसे करना है, तो उनको फिर तपस्या करने के लिए भगवान ने आदेश दिया, उन्होंने तपस्या किया। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपसे मेरी ये प्रार्थना है, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि आप संसारी रूप कैसे धारण करते हैं। क्योंकि भगवान संसारी रूप धारण नहीं करते हैं, लेकिन संसार में आते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप, अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं। तो संसारी रूप कैसे धारण करते हैं? आप दिव्य, आपका दिव्य श्री विग्रह है, तो आप संसारी रूप कैसे धारण करते हैं? यद्यपि आप ऐसा कोई रूप, आपका ऐसा कोई रूप नहीं है, संसारी रूप नहीं है, लेकिन आप संसारी रूप कैसे धारण करते हैं? आप कृपा करके हमें बताइए, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा। और कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि आप किस प्रकार विभिन्न संयोगों द्वारा संहार और उत्पत्ति, स्वीकृति और पालन, ये शक्तियों को प्रकट कैसे करते हैं? मतलब संहार कैसे करते हैं, उत्पत्ति कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, ये सभी हमें आप बताइए। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से पूछ रहे हैं। तो 28वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे माधव, ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप
मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, आप मकड़ी की तरह खेलते हैं जैसे मकड़ी खेल करते हैं, और जो अपनी शक्ति से ही अपने को ढक लेती है। मकड़ी क्या करती हैं, अपने ही द्वारा धागा प्रकट करती हैं और अपने को ढक लेती है। तो आपका संकल्प, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं और आपका संकल्प जो है अचूक है। आप भी अपने शक्ति द्वारा संसार को प्रकट किए हैं और अपने को ढक लेते हैं। तो मकड़ी के तरह आप खेल करते हैं। और 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी कि कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं। शिक्षा दीजिए, आप मुझे शिक्षा प्रदान करिए। ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना, मतलब ऐसे कार्यों से बंधन में बंधे बिना, कार्य भी करूं और बंधन में बंधे बिना। जैसे हम लोग संसार में कर्म करते हैं तो हम बंध जाते हैं, संसार में कार्य करते हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कार्य भी करूं और आबद्ध हुए बिना, मतलब बंधन में पड़े बिना मैं कार्य करूं। तो ऐसा कुछ मुझे शिक्षा दीजिए। और 30वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अजन्मा भगवान, आप मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है। यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसे ही हाथ मिलाया है जैसे कोई अपने मित्र से हाथ मिलाता है। ऐसे लगता है कि समान पद वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसे लग रहा है। वैसे ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं लेकिन हाथ मिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप एकदम मित्र की तरह आप हाथ मिला रहे हैं आप मेरे से। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने लगूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा, और मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। किंतु ये मेरी प्रार्थना है कि इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए। ये बहुत अच्छा ब्रह्मा जी का मतलब सोच है कि मैं सृष्टि भी करूं, संसार की मैं सेवा भी करूं, आपकी सेवा भी करूं, सृष्टि का काम भी करूं, लेकिन गर्व ना आए, मेरे अंदर अहंकार ना आए कि मैं संसार को सृष्टि कर रहा हूं, मैं जीवों का सृष्टि करता हूं। इस तरह की गर्व ना आए, ऐसा कृपा बनाए रखिए। ऐसा मुझे आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे इन सब से गर्व ना होने दें, आप मुझे अहंकार ना आने दें, ये आप मुझ पर कृपा करिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किए हैं। 31वां नंबर श्लोक से भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो वर्णित मुझसे संबंधित, यहाँ से इसी 31वां नंबर श्लोक से ही चतुश्लोकी भागवत शुरू हो जाता है। ये बहुत जरूरी श्लोक है। इन 4 श्लोकों को जो समझ लेता है, यही 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, यही 4 श्लोक। अभी ये ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितुम मया, ये 31वां नंबर श्लोक भगवान ने कहा है ज्ञानम परम गुह्यम में। ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, अभी ये 5वां नंबर, मतलब ये नहीं, इसके बाद जो 4 श्लोक आएगा वो श्लोक 32वां भी नहीं, 33वां नंबर श्लोक से शुरू होगा। 4 श्लोक जो है 33, 34, 35, 36, ये 4 जो श्लोक है वो भागवत का प्राण है। श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोकों का प्राण है। ये जो 4 श्लोक है, इसी 4 श्लोक को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, यही 4 श्लोक। और इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा इन्हीं 4 श्लोकों को सुन करके व्यास देव जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि
भगवान ने कहा कि जो शास्त्रों में वर्णित जो संबंधित मेरे विषय में जो ज्ञान है वो गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के द्वारा, भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता, केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो नहीं हो सकता है। अगर भक्ति है, प्रेम है, तो फिर वो प्राप्त कर सकता है। और ज्ञानम परम गुह्यम में ये परम गुह्यतम ज्ञान है, यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान समन्वित है, जो विज्ञान से भरा हुआ है, विज्ञान समन्वित है। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरहस्यम तदंगम चाहिए, इस रहस्य को तुम ग्रहण करो, ध्यान पूर्वक तुम इसको ग्रहण करो। और आगे भगवान कहते हैं कि मैं अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले जो वास्तविक बोध से तुम मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण और कार्य, सब कुछ तुम समझ पाओगे, ज्ञात हो सकोगे। मैं तुम्हें अब यहाँ से इस 33वां नंबर श्लोक से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुना रहे हैं ब्रह्मा जी को। पहला श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है ये, अहम एव समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चाद अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत को पूरा अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ भागवत पढ़ें और नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ये 4 श्लोकों को बाय हेड कर ले, मेमोराइज कर ले, हमेशा याद कर लें। और इन 4 श्लोकों को जो रोज़ सुबह सुबह पाठ कर लेता है उसको भागवत पाठ का फल मिलता है। सुबह उठते ही अपना इन 4 श्लोकों को उच्चारण कर लिया, बाय हार्ट कर लें, याद कर लें और इसको हमेशा उच्चारण किया करें ये 4 श्लोक, तो पूरे भागवत का फल को प्राप्त किया जा सकता है ये 4 श्लोकों से। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव समेवाग्रे, अग्रे सबसे पहले मैं ही था और मेरे से पहले कुछ भी नहीं था। ये पहला श्लोक का जो अर्थ है कि अहम एव समेव अग्रे नान्यत, ना अन्यत, और कुछ भी नहीं था, नान्यत यत् सदसत्परम, और पश्चात हम यदि तच्च, बाद में भी मैं ही रहूंगा। भगवान ही थे, अभी संसार चला रहे हैं, चल रहा है, फिर संसार खत्म हो जाएगा तो भी भगवान रहेंगे। पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्य, इसको आप समझो, ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भास यथात्म। ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो यदि मेरे से संबंधित है तो उसको ठीक है, चलो अच्छी बात है, वो सार है, वो मान लो कि हाँ ये ठीक है, ये हमारे काम का है। और मेरे से संबंधित नहीं है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भास यथात्म। अगर मेरे से संबंधित नहीं है तो वो माया है, वो अंधकार में प्रकट हो, झूठा है, वो कुछ भी नहीं, दिखता है लेकिन दिखते हुए भी वो नहीं है, अंधकार में प्रकट हुए होने वाला एक छाया की तरह है। वो छाया होता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो जो मेरे संबंधित नहीं उसको बिल्कुल बेकार समझो, कोई काम का नहीं है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, जैसे धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, संसार है, ये सब बेकार है, भगवान से संबंधित नहीं है। भगवान से संबंधित क्या है? भगवान से संबंधित भगवान का नाम है, कथा है, कीर्तन है, ये सब भगवान से संबंधित है। ये सब सच है, ये सार है। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वैसे दिख रहा है, घर है, परिवार है, संसार है, सब दिख रहा है, पैसा है हमारे पास, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए भी नहीं है। ये नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर है, खत्म हो जाएगा ये। और ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत आत्म तद विद्यात् आत्मनो यथा भास,
यथा महंति भूतानि, तीसरा नंबर श्लोक में कहते हैं यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। जैसे जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश ये जो तत्व है, ये तत्व इस संसार में हर जगह पर हर जीवों के अंदर भी होते हुए भी नहीं भी है, मतलब बाहर भी है, अलग से भी है। जैसे इस संसार में अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश जो कुछ भी है ही, लेकिन बाहर भी है। उसी तरह मैं इस संसार में होते हुए भी नहीं भी हूँ, है, वैसे भगवान है और बाहर भी है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना यत् अनुयात व्यतिरेकाव्यम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना, जो भगवान के खोज में लगा हुआ है, जो भगवान के खोज में लगा हुआ है उसको सर्वत्र और सर्वदा, हर जगह पर और हर समय भगवान को खोज में लगे रहना चाहिए, खोजना चाहिए और इसमें लगे रहना चाहिए। जो भगवान के खोज में लगा हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, बस लगे रहो। मिले ना मिले, ऐसे नहीं कि अब नहीं मिले तो अब छोड़ दो, क्या कुछ फायदा नहीं है, नहीं, लगे रहना है। जो भगवान के खोज में लगा हुआ है उसको लगे रहना चाहिए, सर्वत्र और सर्वदा हमेशा भगवान को खोजते रहना चाहिए। 37वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम अपने मन को एकाग्र करो और इस बात को समझो, इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो कोई आंशिक न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तुम कर्म करो, तुम जो अभी सृष्टि करना उस सृष्टि को करो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम गर्व हो जाएगा, तुम अहंकार हो जाएगा, ऐसे मत सोचो, क्योंकि नहीं होगा। प्रलय के समय में भी नहीं होगा, प्रलय के बाद भी तुम ऐसे नहीं होगे, विचलित नहीं होगे। तुम चिंता मत करो। भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन दे रहे हैं कि अहंकारी नहीं बनोगे, मेरा कृपा है, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। और तब सुखदेव गोस्वामी, ये 38वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण रूप भगवान जो है, भगवान ने उपदेश दिया, दर्शन दिया, उपदेश दिया और उपदेश देते दिखे। फिर भगवान थोड़ी देर बाद में, सभी उपदेश देने के बाद भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। भगवान दर्शन दिए थे, अपना वैकुंठ लोक का दर्शन दिए थे, अपना दर्शन दिए थे और उसके बाद में भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और 39वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के जो इंद्रियों को आनंद देने वाले जो भगवान हैं, वो भगवान हरि वहाँ से अंतर्धान हो गए। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड के जीवात्माओं से वैसे ही सृष्टि दोबारा से करने प्रारंभ किए। जिस प्रकार पहले था, सृष्टि पहले जैसा था वैसा ही फिर से उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किए। मतलब पहले भी था सृष्टि, लेकिन प्रलय हुआ था, सामान्य प्रलय जिसको कहते हैं, महाप्रलय नहीं। महाप्रलय में तो ब्रह्मा जी का भी मृत्यु हो जाता है, लेकिन सामान्य प्रलय जो होता है वो सामान्य प्रलय का समय था, यानी सोए हुए थे भगवान के पेट में जाकर के ब्रह्मा जी भी, सभी जीव भी। अब जैसे ही उठे तो भूल चुके थे, तो अब तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने ज्ञान दिया। अब जाकर के ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड के जीवों के जो जीवात्माओं से पूर्ण, वैसे ही पुनः जैसे पहले सृष्टि किए थे वैसे ही दोबारा से उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। और 40वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझे। ब्रह्मा जी ने
सभी जीवात्माओं के कल्याण में ही, सभी जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझे और नियमों को पालन किया, विधि पूर्वक नियमों का पालन किया। और 41वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा के जो पुत्र में जो सबसे अधिक प्रिय जो पुत्र थे, ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं, उनमें से 10 ऋषि है, 4 कुमार है, नारद जी है। तो उन सभी बेटों में से, उन सभी पुत्रों में से, ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों में से नारद जी सर्वाधिक प्रिय नारद जी हैं। सभी पुत्रों में से सबसे प्रिय है नारद जी। अपने पिता का सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा नारद जी ब्रह्मा जी का सेवा करते हैं, अपने पिताजी का सेवा करते हैं और अपने पिताजी का उपदेशों का संयम और नियम और सौम्यता के साथ पालन करते हैं नारद जी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 42वां नंबर श्लोक में, हे राजन, नारद जी ने अपने पिता को बहुत प्रसन्न कर लिया, बहुत अच्छा सेवा करके अपने पिताजी को प्रसन्न कर लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, नारद जी अपने पिताजी का बहुत ही अपने पिताजी को सेवा किया और ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए, अपने पुत्र नारद पर बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी अपने पिताजी को प्रसन्न कर लिया और जो समस्त शक्तियों के जो स्वामी भगवान विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। अब देखिए, अपने पिताजी को प्रसन्न कर लिया नारद जी, तो अब धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हमें भगवान विष्णु की शक्तियों के विषय में बताइए। जब प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, तो क्या मांगे कि हमें भगवान के विषय में बताइए, भगवान के विषय में सुनाइए। क्योंकि नारद जी सभी ऋषियों और सभी भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी हैं। सभी भक्त और जितने भी भक्त हैं, जितने भी ऋषि लोग हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ है नारद जी। 43 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब नारद जी ने देखा कि ब्रह्मांड के जो पितामह ब्रह्मा जी हैं वो मुझ पर बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, मेरे पिताजी मेरे पर बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, तो नारद जी ने अपने पिताजी से विस्तार से पूछा। चौवालीसवां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि जैसे विस्तार से पूछा, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को भागवत का ज्ञान दिया, जो उपवेद है, वेदों का भी निचोड़ है। इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया नारद जी को। नारद जी ने सेवा किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के अपने पुत्र नारद को इस भागवत का ज्ञान उनको दिया। और ये क्या है? तो ये स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था। इस भागवत का ज्ञान को स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के सेवा से प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को इस भागवत का ज्ञान को दिया, जो 10 लक्षणों से युक्त है। ये हमारे अगले अध्याय में पहला श्लोक आएगा, 10 लक्षण का वर्णन आएगा। इस भागवत में 10 लक्षण हैं, तो उन 10 लक्षण वाले इस श्रीमद् भागवत को उन्होंने दिया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान व्यासदेव को दिया। उसी परंपरा में आते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया और नारद जी ने व्यास देव जी को दिया। सरस्वती नदी के तट पर जो रहते थे व्यास देव जी, उन व्यास देव जी को नारद जी ने दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे, सत्य और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे,
भगवान का ध्यान कर रहे थे, जो सत्यवादी थे, उनको इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और 36वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, तुम्हारे इन सारे प्रश्नों, तुम्हारे इस प्रश्न का, कि तुमने प्रश्न किया था कि ब्रह्मांड के विराट रूप के किस प्रकार प्रकट हुआ, ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से कैसे प्रकट हुआ, तुमने प्रश्न किया था। और भी प्रश्न किया था तुमने। अन्य प्रश्न का भी उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या से विस्तार पूर्वक दूंगा। मतलब तुमने जो प्रश्न किया है उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और ये जो 4 श्लोक है इसकी व्याख्या भी मैं करूंगा। चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में भी विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें दूंगा, आगे सुनाएंगे। अभी 4 श्लोक मतलब चतुश्लोकी, भागवत के चतुश्लोकी, भागवत का जो ज्ञान है उसी को और विस्तार करके भी मैं सुनाऊंगा।